मई 1945 में जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 से सरेंडर कर दिया। हिटलर मारा जा चुका था। अब अमेरिका, सोवियत यूनियन और यूरोप की नजरें सिर्फ जापान पर थी। जापान इंतहाई मुजाहमत कर रहा था, वो हथियार नहीं डाल रहा था। उसके 60 से ज्यादा शहरों पर शदीद बमबारी की, लेकिन उसके बावजूद जापान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान अमेरिका भी एटम बम बना चुका था। फैसला किया गया कि जापान को सरेंडर करवाने के लिए इसके ऊपर एटम बम का हमला किया जाएगा। अमेरिका से बार बार लिस्टें बनकर आती, शहरों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता और हर लिस्ट में नागासाकी सिरे से ही नहीं था, बल्कि हर लिस्ट में जापान का क्योटो शहर शामिल था। क्योटो जापान का इंतहाई कदीम शहर था। इसके पास हजारों साल की इंसानी तारीख और अजीम विरसा मौजूद था। लिहाजा अमेरिका को रिक्वेस्ट की गई कि इसका विरसा और इसकी तारीख की वजह से इसका नाम एटमी हमले से मुतासर होने वाले शहर से निकाल दिया जाए। क्योटो को लिस्ट से निकाल दिया गया। अब एटम बम मारने वाले तैयारों और उनके पायलट्स की एक्सरसाइज शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में बोइंग कंपनी के B-29 तैयारे, जिन्होंने इन एटम बॉम्ब्स को जापान के शहरों में मारना था, अमेरिका की मुख्तलिफ बेसिस पर उड़ाया गया और मॉक एक्सरसाइज की गई। उसके बाद ये तैयारे अमेरिका की बेसिस से उड़ते, जापान का एक फिजाई चक्कर लगाते और एक सिंगल बॉम्ब गिराकर वापस आ जाते। ये अमल बार बार दोहराया गया, जिसमें ये B-29 तैयारे जाते और एक बॉम्ब गिराकर वापस आ जाते। ये इसलिए किया गया कि जापान के लोगों के जहनों में ये बिठा दिया जाए कि B-29 तैयारे आते हैं, एक बॉम्ब गिराते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जापानियों को ये नहीं पता था, इस दफा जो बॉम्ब आएगा वो एटम बॉम्ब होगा, जो उनके शहर हिरोशिमा को सफाए हस्ती से मिटा देगा। 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया। 3 B-29 तैयारे जापान की तरफ रवाना कर दिए गए। इन 3 तैयारों में से एक तैयारे में दुनिया का पहला एटम बॉम्ब लिटिल बॉय था, जबकि बाकी 2 तैयारों में कैमरे लगे थे, जिन्होंने मौसम की सूरत हाल और ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल करना था। ये B-29 तैयारे जापान के शहर हिरोशिमा की फिजाई हदूद में दाखिल हुए। हिरोशिमा का इंतखाब भी इसीलिए किया गया कि ये एक मैदानी शहर था। यहाँ अगर एटम बॉम्ब मारा जाता तो इसका रेडियस ज्यादा बढ़ता और ज्यादा तबाही मचाई जा सकती थी। इसी के साथ साथ जापान का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी इसी शहर में था और ये एक इंडस्ट्रियल हब था। B-29 तैयारे के पायलट को हिरोशिमा में एक बड़ी बिल्डिंग नजर आई। ये एक हॉस्पिटल था। B-29 तैयारे ने इस अस्पताल के ऊपर लिटिल बॉय नामी एटम बॉम्ब गिरा दिया। ये जो ही एटम बॉम्ब तैयारे से निकला और जमीन की तरफ बढ़ा, इसी दौरान तैयारे के पायलट ने अपनी स्पीड को इंतहाई ज्यादा किया और वहां से निकल गया। एटम बॉम्ब को जमीन पर पहुंचने के लिए 45 सेकंड्स का वक्त दरकार था। दूसरे लफ्जों में इन तीनों तैयारों के पास भी निकलने के लिए सिर्फ 45 सेकंड थे। ये लिटिल बॉय एटम बॉम्ब जमीन की तरफ बढ़ा और जमीन से 580 मीटर की बुलंदी पर फट गया। एटम बम को कभी भी जमीन पर नहीं फाड़ा जाता, इसको जमीन से जरा बुलंदी पर फाड़ा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेडियस कवर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन की तबाही की जा सके। अगर एटम बॉम्ब जमीन पर गिरता तो जमीन में गड़ा होता और रेडियस कम हो जाता, जिसकी वजह से हिरोशिमा में उतनी तबाही ना होती जितनी अमेरिका चाहता था। ये एटम बॉम्ब जब जमीन से 580 मीटर की बुलंदी पर फटा तो तैयारों में मौजूद पायलट्स ने फिजा से देखा कि इसका मशरूम क्लाउड जमीन से तकरीबन 12 किलोमीटर तक ऊपर था। यानी ये जमीन से आसमान तक इतना ऊंचा एटमी क्लाउड बना, जिसकी वजह से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंच गया। इस एटम बॉम्ब के फटने से हिरोशिमा का 1 मील दूर दूर तक का एरिया सफाए हस्ती से मिट गया। हिरोशिमा की बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चरिंद, परिंद, जानवर और इंसान 7000 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में बुखारात बन गए। एटमी बॉम्ब मारने वाले तैयारों के पायलट्स के मुताबिक इसके आफ्टर शॉक्स फिजा में मौजूद उन B-29 तैयारों तक वक्फे से आते रहे और वो फिजा में झटकों की सूरत में डगमगाते रहे, जिस तरीके से जल्जले के बाद झटकों के आफ्टर शॉक्स आते हैं। हिरोशिमा में इतनी बड़ी तबाही हो गई, लेकिन जापान फिर भी हार नहीं मान रहा था। लिहाजा अब 9 अगस्त 1945 का एक और दिन चूज किया गया। अब की बार अमेरिका ने एक दूसरा एटम बॉम्ब, जिसका नाम फैट मैन था, इसको जापान के शहर कोकुरा में गिराया जाना था। लेकिन मौसम साफ ना होने और गुज़िश्ता दिनों बहुत ज्यादा बमबारी की वजह से वहाँ धूल के बादल बने हुए थे। B-29 बमबार तैयारों ने 45 मिनट तक कोकुरा शहर के ऊपर चक्कर लगाए, लेकिन उनको कोई मुनासिब
टारगेट या जगह ना मिली जहां पर वो ये फैट मैन नामी बड़ा एटम बम गिरा सकते। ककूरा का इंतखाब भी इसीलिए किया गया था कि ये मैदानी शहर है, लिहाजा जब उनको कोई मुनासिब टारगेट ना मिला तो पायलट्स ने फौरन अपना टारगेट बदला और अपना रुख नागासाकी की तरफ कर लिया। नागासाकी एक पहाड़ी इलाके वाला शहर था। ये अमेरिकन फोर्सेस का टारगेट नहीं था, बल्कि इसको मजबूरी में इंतखाब किया गया था। अब जो ही नागासाकी के ऊपर से B-29 तैयारे गुजरे तो उन्होंने फैटमैन नामी ये दूसरा एटम बम नागासाकी शहर पर फेंक दिया। ये जमीन से 500 मीटर की बुलंदी पर फट गया। इसका मशरूम क्लाउड 13.7 किलोमीटर बुलंद था। नागासाकी पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसका रेडियस सिर्फ 610 मीटर तक मुतासिर हुआ और इस 610 मीटर के रेडियस में तबाही ही तबाही थी। इन हमलों के नतीजे में 1.5 से 2 लाख अफराद लुकमाए अजल बन गए। दूर दराज के बच जाने वाले लोगों को उल्टियां लग गईं। रेडिएशंस इतनी ज्यादा थी कि औरतों के बाल झड़ गए। बहुत से लोगों को फेफड़ों और छाती के कैंसर लाहक हो गए। दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होने की वजह से दूर दराज के इलाकों के लोगों के चेहरों के खदोखाल तब्दील हो गए। कई सालों तक उन लोगों को बुली किया जाता रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक परिंदे फिजा में उड़ते उड़ते मर गए। जानवर, बकरियां, बिल्लियां, गायें, भैंसे वो तमाम के तमाम गैस बनकर हवा में उड़ गए। ये तो आज से 80 साल पहले एटमी हमले के नताइज थे, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है। आज के एटॉमिक बॉम्ब्स, खास तौर पर हाइड्रोजन बॉम्ब्स, उनसे कई हजार गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। अल्लाह ताला इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाए और तमाम इंसानों को इस तरह की आफात और जंगों से महफूज रखे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।